लेआउट में फ्लोट और क्लियर। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है बहना या झुकाव करना किसी की तरफ को। जैसे नदी है तो नदी जो है में पानी जो है वो फ्लोट होता है उसकी दिशा की तरफ, उसकी दिशा की तरफ बहता है। तो उसी तरह से सीएसएस में जो एलिमेंट होते हैं उनको हमें फ्लोट करके ये बताना होता है कि वो किस की तरफ जाएगा, लेफ्ट को जाएगा, राइट को जाएगा। अगर आप खड़े हैं नदी के पास में तो वो इधर या तो आपके नदी की तरफ मुंह करके खड़े हैं, या तो लेफ्ट में बहेगी या राइट में बहेगी, है ना। उसी तरह से इसमें भी फ्लोट में हम एलिमेंट को फ्लोट करवा सकते हैं। एक इसमें होती है सीएसएस क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट एलिमेंट कैन फ्लोट बिसाइड द क्लियर एलिमेंट। क्लियर में क्या करते हैं कि जो फ्लोट है हमारा, अगर किसी एलिमेंट पे हमने फ्लोट लगा दिया तो वो बाद के एलिमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, तो क्लियर कर देते हैं उसकी फ्लोट। देखो फ्लोट में कितनी वैल्यू हम डाल सकते हैं, लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरिट। इनहेरिट वो अपने पेरेंट से लेता है, नन में फ्लोट किधर की तरफ भी नहीं है, और फ्लोट लेफ्ट और राइट हम लोग दे सकते हैं। लेफ्ट राइट कैसे देंगे फ्लोट में, देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे इस बॉडी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, H2 है, P है, ये P के अंदर एक इमेज लगी हुई है और टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, तो केवल इस P के अंदर टेक्स्ट है और इमेज है। हमने क्या करा, जो इमेज है इसकी फ्लोट राइट में कर दी, तो इमेज इस पैराग्राफ के अंदर राइट की तरफ चली गई। इसी में अगर इमेज हमें लेफ्ट से शुरू करनी थी तो लेफ्ट में आ गई, कंटेंट राइट में चली गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे करने के लिए, गैप देने के लिए इमेज से मार्जिन दे दो, तो और थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगा। ठीक है, फ्लोट ये हो गया इसका, लेफ्ट राइट। दो वैल्यू होती है फ्लोट में, एक तो लेफ्ट एक राइट, नन और इनहेरिट। यही है फ्लोट में नो फ्लोट, यानी फ्लैट फ्लोट में अगर नन लगा दोगे यहीं पे तो वो फ्लोट नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा कि जहां से वो वैल्यू है, ये ऊपर लिखा हुआ था तो ऊपर से ही आएगा, टेक्स्ट बाद में लिखना शुरू करेगा। ये है। अब देखो यहां पे हमने क्या करा, ध्यान से देखो इसको, 3 डिव बने हुए हैं। ठीक है, अगर इन तीनों डिव पे हमने अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, तो अभी देखो पहले रिजल्ट ये वाला देखो, 3 डिव थे, तीनों डिव को हमने क्या किया, अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया। लेकिन इन तीनों डिव को हमें क्या करना है, 3 कॉलम की तरह का बनाना है। यानी एक डिव बने, फिर उसके राइट हैंड साइड में दूसरा आ जाए, फिर उसके राइट में तीसरा आ जाए। तो हमने क्या करा, डिव तो सभी हैं, ये क्लास पहले की डिव 1 थी, दूसरे की डिव 2 थी, तीसरे की डिव 3 थी, लेकिन डिव सारे हैं। हमने क्या करा, डिव में फ्लोट लगा दिया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ बहने शुरू हो गए। ठीक है, पैडिंग से क्या हो रहा है, पैडिंग से इसके अंदर का जो गैप है ना वो बढ़ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो जब हम फ्लोट लगाते हैं किसी पे तो उसका जो डिस्प्ले था, पहले इसका डिस्प्ले ब्लॉक था, अब इनलाइन में कन्वर्ट हो गया। फ्लोट लेफ्ट आते ही ये लेफ्ट से आने शुरू हो गए। अब अगर इनके आप विड्थ दोगे, जैसे 3 है तो हमने 33% विड्थ दे दी, तो 33% में ये स्क्रीन को जो है ना पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन पैडिंग लगी हुई 15 पिक्सल, तो कम करना पड़ेगा अपने। देखो अभी भी नहीं आ रहा है, 20 कर दिया, 20 पिक्सल है तो इस तरह से आ जाएंगे। आप करो पैडिंग बढ़ाओगे तो ये डब्बे और बड़े बड़े हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से कंटेंट अगर आपको लिखनी है, जैसे कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें साइड बार वगैरह बनाना पड़ता है, या फुटर है, फुटर में 4 कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम बनाने के लिए हम लोग फ्लोट यूज़ करेंगे।
उसके बाद आएगी प्रॉपर्टी क्लियर। क्लियर एंड क्लियर फिक्स। क्लियर नाम की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, नन, लेफ्ट, राइट, बोथ और इनहेरिट। क्लियर बोथ, नन में क्या होता है, एलिमेंट इज नॉट पुश्ड बिलो लेफ्ट और राइट, फ्लोटिंग एलिमेंट। जब उस पर क्लियर कर देंगे तो ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ये सेट हो जाएगी उसकी, यानी वो फ्लोट हो सकता है, रुकेगा नहीं। तो हम फ्लोट को रोकने के लिए, अगले एलिमेंट को फ्लोट रोकने के लिए उस पर लेफ्ट या राइट या बोथ लगा देते हैं। किधर की तरफ क्लियर करेंगे, यानी किधर की तरफ से अब जो है ना फ्लोट होना बंद हो जाए। ठीक है, एलिमेंट इज पुश्ड बिलो लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट, पुश्ड राइट, समझेंगे इसको। लेफ्ट में राइट में क्या होगा, ये क्या करेगा, दोनों की तरफ लेफ्ट और राइट दोनों के फ्लोट एलिमेंट को हटा देगा, मतलब उसका फ्लोट क्लियर कर देगा। देखो हमने क्या करा, div पे div 1 पे फ्लोट दिया, div 2 पे और div 3 पे भी फ्लोट दिया, div 4 पे फ्लोट नहीं दिया, क्लियर दे दिया। देखो क्या हो रहा है, जो div 1 है, div 1 में फ्लोट दिया हमने लेफ्ट, जैसे फ्लोट दिया तो इसकी जो डिस्प्ले ब्लॉक था वो हट गया, इनलाइन हो गया, तो जितनी विड्थ थी उसने उतनी कवर कर ली। div 2 आए तो इसने क्या करा, div 2 को इसके नीचे डाल दिया, यानी वहीं से लिखना शुरू कर दिया, ओवरलैप कर दिया इसको, पुश हो गया, ये इसके बिलो पुश हो गया। फिर div 3 लिया, है ना, div 3 का फ्लोट फिर हमने लेफ्ट कर दिया, लेकिन div 4 में हमने क्या करा, क्लियर कर दिया लेफ्ट से, यानी अगर इसके ऊपर कहीं पे फ्लोट लगा हुआ है लेफ्ट वाला तो ये क्लियर कर दो, लेफ्ट की तरफ भागे ना। तो अगर इस पे हमने फ्लोट लगा के इसकी विड्थ कम करी थी तो ये उसकी तरफ ना भागे, इसका लेफ्ट की तरफ से क्लियर कर देंगे फ्लोट। इस तरह से क्लियर काम करता है फ्लोट के साथ में। अब देखो इनको देखो आप, हमने क्या करा, एलिमेंट लिए, यहाँ पे एक ये आ रहा है, इसमें फ्लोट लेफ्ट लगा रखा है तो ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ, भाग गई इमेज। ये देखो इमेज में फ्लोट राइट लगा रखा है तो राइट की तरफ चली गई इधर, लेकिन इसके ओवरलैप हो गई इस कंटेंट के, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इमेज 2 में ये वाली फ्लोट राइट लगा रखा है लेकिन ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। ओवरफ्लो ऑटो कर किस में करा, क्लियर फिक्स में, इस वाले में, यानी जिसके अंदर इमेज और ये टेक्स्ट थी उसका ओवरफ्लो ऑटो कर दिया, यानी ऑटोमेटिकली उसकी हाइट विड्थ ले ले। तो ये इस तरह से दिखाई देने लगा विद क्लियर फिक्स। फ्लोट के कुछ एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। देखो फ्लोट की रिक्वायरमेंट देखो, जैसे मान लो हमें एक ही पेज के 2 कॉलम बनाने हैं, तो 2 कॉलम बनाने के लिए इस तरह का लेआउट बनेगा, 3 कॉलम बनाने ऐसा बनेगा। इनमें फ्लोट काम में आएगा, जब इक्वली विड्थ हमें देनी है किसी भी एलिमेंट को तो वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, देखो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 डब्बे बनाए, 3 डिव बना दिए। ये रहा एक, ये रहा बॉक्स वाला, एक ये डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है, सबकी जो क्लास है वो बॉक्स है। ठीक है, हमने क्या करा, बॉक्स पे फ्लोट लेफ्ट लगाया और उसकी विड्थ 33.33% कर दी, तो ये सारे के सारे इस तरह से कॉलम बन गए। तो फ्लोट की हेल्प से आप लगा सकते हो ये। फिर क्या करा, क्लियर फिक्स के आफ्टर सूडो क्लास में क्लियर बोथ कर दिया। तो क्लियर फिक्स कहाँ पे लगा हुआ है, रहा इसका सबका जो पेरेंट है, सबके पेरेंट पे क्लियर बोथ कर दिया, यानी ये वाली जो कंटेंट लिखी हुई है ये उसको नुकसान ना पहुंच, ये उसके ऊपर ना चली जाए, इसके लेफ्ट में ना चली जाए, इस वजह से ये क्लियर बोथ कर दिया हमने। देखो क्लियर बोथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे वाली कंटेंट है ये घुस गई उसमें ऊपर। ये हुआ आपका एग्जाम्पल फ्लोट से लेआउट बनाने का।
अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बॉक्स साइजिंग। पहले पढ़ा था हमने बॉक्स मॉडल क्या होता है, अब है बॉक्स साइजिंग क्या है। क्वेश्चन इंटरव्यू का, व्हाट इज बॉक्स साइजिंग इन CSS। तो बॉक्स साइजिंग में क्या करते हैं, यू कैन इजिली क्रिएट 3 फ्लोटिंग बॉक्सेस साइड बाय साइड। हम बॉक्सिंग में करते समय 3 बॉक्स बनाएंगे जो साइड बाय साइड आएंगे। हाउएवर व्हेन यू ऐड समथिंग दैट एनलार्ज द विड्थ ऑफ ईच बॉक्स, पैडिंग और बॉर्डर, अगर पैडिंग और बॉर्डर लगाएंगे तो वो अलग से विड्थ ले लेगा, बॉक्स विल ब्रेक। उस केस में बॉक्स जो है ना ब्रेक कर जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, ये वाला है, ये 3 डब्बे आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं डब्बों में हमने पैडिंग अगर बढ़ा दी, जैसे पैडिंग मैंने कर दी 150, तो अब ये टूट गए, ये तीनों एक लाइन में आ ही नहीं रहे, क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जा रही है। ज़्यादा हो जा रही है क्योंकि हमने डिवाइड कर रखा था इक्वली 33.33% में। तो ऐसे में क्या करते हैं, द बॉक्स विल ब्रेक, द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अलाउ अस टू इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर इन द बॉक्स टोटल। उसकी जो टोटल विड्थ है उसमें अब क्या होगा, बॉक्स साइजिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ और बॉर्डर को भी काउंट करना शुरू कर देंगे, पैडिंग और बॉर्डर को विड्थ में। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 33% विड्थ है इसमें इसकी पैडिंग भी काउंट हो जाएगी, अभी ये काउंट नहीं हो रही है। जैसे ये देखो यहाँ पे हमने क्या करा, कोई भी एलिमेंट हो, ग्लोबल क्या कर दिया सेट, बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स, यानी बॉर्डर की जितनी वैल्यू सेट कर रखी है वो बॉक्स में ही काउंट हो जाए। बॉर्डर बॉक्स जैसे लगाएंगे तो बॉर्डर बॉक्स में एक्चुअली क्या होता है, उसकी पैडिंग और बॉर्डर की विड्थ, पैडिंग की जितनी भी विड्थ आ रखी है और जो साइज है पैडिंग का और बॉर्डर का वो विड्थ में काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से, जैसे विड्थ इतनी दे रखी है, पैडिंग हमने दी 5 दी थी, अभी 15 दे दी, देखो पैडिंग उतनी आ रही है। तो अब ये क्या है कि टूट नहीं रहा है, और अगर हम ये प्रॉपर्टी हटा देंगे, बॉर्डर बॉक्स हटा देंगे तो टूट के नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी विड्थ जो है ना ज़्यादा हो जा रही थी। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट जब होगी तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को बॉक्स साइजिंग कर देंगे, बॉक्स साइजिंग में वैल्यू दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स यानी बॉक्स साइजिंग के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी में बॉर्डर बॉक्स दे देंगे, तो क्या होगा, बॉक्स साइजिंग बन जाएगी। उसकी बॉर्डर और पैडिंग की विड्थ जो है ना वो भी पैडिंग और बॉर्डर भी विड्थ में काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये है। ये तो एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लेना इसमें क्या हो रहा है। एक एग्जांपल है, अगर आपको नेविगेशन मेनू बनाना है तो लेफ्ट राइट में आइटम कैसे आएंगे अपने आप, वो देख लो। हमने क्या करा, एक यूएल लिया और एलआई ले लिए, ठीक है। अभी हमने क्या करा, एलआई में हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ध्यान से देखो, जब हम केवल कोड लिखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, लेकिन हम इसको प्रॉपर मेनू बनाने के लिए सबसे पहले तो लेफ्ट में उसकी फ्लोट कर देंगे एलआई की, यानी एक एलआई के पीछे दूसरा एलआई लाने के लिए हम उसकी फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। एलआई लेफ्ट नहीं लगाओगे तो वही प्रॉब्लम होगी, देखो केवल लेफ्ट हटा दिया मैंने तो इस तरह से दिखाई देंगे ये मेन्यू आइटम। एलआई पे केवल फ्लोट लगा देंगे तो फ्लोट आना शुरू हो जाएगा, यानी एक के पीछे दूसरा आना शुरू हो जाएगा। ये है, बाकी और आप देख लेना, इसको स्टडी करना तो समझ में आएगा। अब देखो ये वाला लेआउट कैसे बनाया, पहले ऊपर एक हेडर बनाया, फिर एक कॉलम ये बनाया, इसके अंदर 4 वैल्यू डाल दी, फिर दूसरा कॉलम बनाया,
तो यहाँ पे हमने क्या करा अल्टीमेटली इस तरह का बनाने के लिए, ध्यान से देखो, इसको हमने कोड क्या लिखा हुआ है पहले वो देखो। पहले लिखा हुआ है जहाँ पे चाइना लिख रहा है तो ये वाला डिव है, हेडर बना दिया ये चैनिया लिखने के लिए। फिर क्या करा, क्लियर फिक्स नाम की एक क्लास लगाई जो इसके सबसे बाहर है, किसके, इस वाले के और इस वाले के। ये राइट में आ रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है, तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये राइट वाला पोर्शन है। दोनों पे हमने क्लास लगा दी कॉलम और कॉलम, कंटेंट और मेनू। पहली वाली मेनू है, दूसरी कंटेंट है। तो फिर क्या करा, कॉलम में तो फ्लोट लेफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही फ्लोट, पहले ये ऐसे था देखो, जब हम फ्लोट लेफ्ट नहीं लगा रहे थे दोनों पे, दोनों डिव पे, तो इस तरह से दिख रहा था, एक के नीचे एक आ रहा था। लेकिन एक के पीछे एक लाने के लिए हमने क्या करा, उस पर फ्लोट लगा दिया लेफ्ट में। क्लियर फिक्स में हमने क्या करा, क्लियर बोथ कर दिया। क्लियर फिक्स के आफ्टर सुडो में, यानी इसके बाद में क्लियर हो जाए सारी चीज़ें लेफ्ट राइट से, ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करके देख सकते हो जो भी दे रखे हैं ये। तो ये हुआ CSS फ्लोट। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ है टॉपिक तो कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।